बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज का जो है टॉपिक हमारा वो जो है हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था जुमा और ईदैन से मुताल्लिक़ था। और लास्ट टाइम हमने आपको बताया था जुमे के बारे में कि जुमा जो है वो तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला ने जो है जुमा फ़र्ज़ किया है। ज़ोहर की नमाज का जो है वो कायम मकाम है ये, यानी जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज की जगह आप जुमा अदा करते हैं। ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने जुमे के बारे में जो है वो कुरान में क्या इरशाद फरमाया ये हमने पढ़ा। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है वो तमाम सहाबा कराम जो है जुमे का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे। ठीक है। तो इस तरह से हमने और फिर अल्लाह ताला ने जो है वो सहाबा की तारीफ़ में फरमाया था कि ये वो लोग हैं जिनको का कारोबार या तिजारत जो है अल्लाह ताला के ज़िक्र से नहीं रोक सकती। ठीक है। आज जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जुमे की नमाज, यानी कि जुमे की नमाज कैसे अदा की जाती है। आज हम ये तरीक़ाकार पढ़ेंगे। तो सब बच्चे तैयार हैं? अपनी बुक का पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। और इसके साथ जो है जुमे की नमाज के तरीक़े के साथ साथ हम आज जुमे के आदाब भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने जुमे की नमाज की हेडिंग डाली हुई है। आप लोग जो है अपनी बुक खोलें और साथ साथ अपनी कॉपीज़ भी निकाल लीजिए ताकि आप पॉइंट्स नोट करते जाएं साथ के साथ। तो जी पहला देख रहे हैं, पढ़ रही हूँ मैं, सुन रहे हैं आप लोग। जुमे की नमाज जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज की बजाय नमाज जुमा फ़र्ज़ की गई है। ठीक है। तो नमाज जुमा ज़ोहर की नमाज के बजाय फ़र्ज़ है। ठीक है बच्चों। यानी कि उस वक्त जो है जुमे के दिन जो है आप जुमे की नमाज अदा करेंगे। तरीक़ाकार क्या होता है? नमाज के वक्त अज़ान दी जाती है। जब नमाज का वक्त होता है तो उस वक्त अज़ान दी जाती है। नमाज के वक्त अज़ान दी जाती है। ठीक है। फिर क्या होता है? उसके बाद जब अज़ान दे दी जाती है फिर उसके बाद क्या करते हैं? इमाम और ख़तीब कहते हैं खुतबा देने वाले को, मुसलमानों को वाज़ो नसीहत करते हैं और खुतबा देते हैं। यानी कि मुख्तलिफ़ बातें बताते हैं, दीन की बातें बताते हैं और फिर उसके बाद खुतबा दिया जाता है। खुतबा में क्या कहा जाता है? जिसमें लोगों को तक़वा और नेकी की दावत दी जाती है। ठीक है। तो अज़ान के बाद क्या होता है? इमाम का खुतबा, ठीक है, होता है। और फिर क्या होता है? इस खुतबे में क्या दिया जाता है? तक़वा और नेकी की ताकीद की जाती है। खुतबे में नेकी और तक़वे की ताकीद की जाती है। यानी कि लोगों को इस बात की ताकीद की जाती है, नसीहत की जाती है कि वो ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें और अपने आप को बुराइयों से बचाएं और अल्लाह के अहकामात पर अमल करें। अल्लाह के नबी ने जो हमें हुक्म दिया है उस पर अमल करें ताकि हमें ज़िंदगी में तक़वा हासिल हो, यानी कि हम परहेज़गार बन जाएं, हम बुराइयों से बच जाएं और अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है?
खुतबे से पहले अजान होती है जैसे मैंने अभी बताया, और फिर नमाज जुमा के 2 खुतबे होते हैं। जब अजान दे दी जाती है तो फिर उसके बाद इमाम क्या करता है, 2 खुतबे देता है। ठीक है, नमाज जुम्मा के और दरमियान में क्या होता है, खतीब बैठता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, यानी कि वक्फा होता है। तो जुमे की नमाज में 2 खुतबे होते हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है, अजान दी जाती है, और अजान देने के बाद फिर जो है जो इमाम व खतीब होता है वो 2 खुतबे देता है, लेकिन हर खुतबे के दरमियान में थोड़ा सा वक्फा होता है जिसमें इमाम या खतीब जो है वो थोड़ी देर बैठता है, मतलब ठीक है, इंतज़ार करता है थोड़ी देर। उसके बाद क्या करता है, जब खुतबे अदा कर दिए जाते हैं फिर बाजमात नमाज अदा की जाती है। ठीक है, खुतबे के बाद बाजमात नमाज अदा की जाती है। तमाम जो मुसलमान होते हैं, यानी मस्जिद में उस वक्त जो मुसलमान मौजूद होते हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, बाजमात नमाज अदा करते हैं। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज जुमा जो है वो जामा मस्जिद में अदा की जाती है। ठीक है, जो महल्ले की बड़ी मस्जिद होती है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो लोग जो है उस मस्जिद, उसको क्या कहते हैं हम, जामा मस्जिद। तो लोग जुमे की नमाज जो है वो जामा मस्जिद में अदा की जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो और फिर आपको मालूम है कि जो है इसमें जब लोग जुमे की नमाज के लिए, बाजमात नमाज के लिए जामा मस्जिद में आते हैं, तो जामा मस्जिद में दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे महल्ले के लोग भी आते हैं, और इस तरह जो है मुसलमान जो है आपस में मिलते हैं, और उनके मिलने से आपस के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, और उनको एक दूसरे के हालात मालूम होते हैं, उनमें एक दूसरे की मोहब्बत पैदा होती है। ठीक है, तो ये तो जुम्मे की नमाज का तरीक़ा हो गया। अब हम आपको इसके फ़ायदे बताएंगे, थोड़े से क्या क्या फ़ायदे होते हैं देखते हैं, पढ़ते हैं आपको। ठीक है, फ़ायदे क्या होते हैं, सबसे पहला क्या होता है कि चूँकि जामा मस्जिद में दूर दूर के, यानी कि कई महल्ले के जो हैं लोग आकर नमाज अदा करते हैं, इसलिए वो आपस में मिलते हैं, और इस तरह उनके दरमियान जो है वो मोहब्बत पैदा होती है। ठीक है, तो आपस में मुसलमानों के में जो है वो आपस में पैदा होती है, और जब आपस में मुसलमान मिलते हैं तो एक दूसरे के हालात मालूम होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के हालात मालूम होते हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है, आपस में जिससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है और जिससे हालात मालूम होते हैं, और भाईचारे की फ़िज़ा पैदा होती है। ठीक है, जब हालात मालूम होते हैं तो फिर एक दूसरे से जो है वो आप जो है अगर कोई किसी को खुशी मिली तो उससे खुशी का इज़हार करते हैं, एक दूसरे की जो है वो खुशी को शेयर करते हैं। कोई दुख में है, कोई तकलीफ़ में है, तो उसकी तकलीफ़ के लिए, उसको तकलीफ़ को दूर करने के लिए दुआ करते हैं। तो इस तरह आपस में भाईचारे की फ़िज़ा पैदा होती है।
ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ क्या होता है, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा होता है। तमाम मुसलमान आपस में मिलते हैं जुम्मे के दिन और इस तरह एक दूसरे के हालात मालूम करते हैं, एक दूसरे की दुख तकलीफ़ से आगाह होते हैं और इस तरह उनके अंदर जो है वो आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ पैदा होता है। ठीक है, तो नमाज जुम्मा के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं जिनमें से मैंने आपको कुछ के बारे में बताया। अब जो है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जुमे के आदाब, यानी कि नमाज जुमा पढ़ने जा रहे हैं तो आपको जो है किन बातों का ख्याल रखना होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जुमे के आदाब आपको बताते हैं। यकीनन जुमा जो है मुसलमानों की ईद है। आपको मालूम है कि लोग अल्लाह ताला का हुक्म है कि जुमा जो है उसका ख़ास एहतमाम किया जाए, जुमे के दिन अपने तमाम कारोबार को रोक कर आप नमाज जुमा अदा करें। तो इसके लिए मुसलमान क्या करते हैं, जुमे का ख़ास एहतमाम करते हैं और इसके लिए जो है वो क्या करते हैं, नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जाते हैं और साथ में खुशबू भी लगाते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी। ठीक है, तो पहला जो अदब, नहा धोकर साफ़ कपड़े पहनना चाहिए और खुशबू लगाकर मस्जिद में जाना चाहिए। ठीक है, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर मस्जिद में जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, जामा मस्जिद में नमाज अदा की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जगह बैठने का मौका मिले। ठीक है, जामा मस्जिद में नमाज अदा की जाए। क्यों की जाए? ताकि जो है दूसरे महल्ले के लोग भी आते हैं और इस तरह आप जो है दूसरे मुसलमानों से मिलें और उनके हालात मालूम करें और जो है उनके बारे में, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, आपको मालूम हो जाएगा, तकलीफ़ ना हो। तो इस तरह आपस में मिलते हैं जब, तो फिर आपस में मोहब्बत और क़ुव्वत और भाईचारा पैदा होता है। ठीक है बच्चों, नमाज के लिए पहले जाना चाहिए क्योंकि मस्जिद में जल्दी पहुंचने का बड़ा सवाब है। ठीक है, मस्जिद में जल्दी जाएं। बाकी पॉइंट आप समझ सकते हैं। अल्लाह ताला जो है ये हुक्म देता है कि नमाज के लिए जल्दी करो, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की इबादत का वक्त है और अल्लाह हुक्म देता है कि तुम अपने तमाम दुनियावी काम काज को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ। तो इसलिए मस्जिद में जल्दी पहुंचने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब रखा गया है ताकि मुसलमान जो हैं मस्जिद में पहुंचने में जल्दी करें, नमाज अदा करने में जल्दी करें। ठीक है, मस्जिद में जाकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और पूरी तवज्जो और खामोशी से खुतबा सुनना चाहिए। अगर कोई बोल रहा हो तो उसे खामोश करने की भी इजाज़त नहीं। तो आप जो है वो मस्जिद में पहली बात तो जहाँ आपको जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। ठीक है, ताकि जो है बाकी लोग डिस्टर्ब ना हों। और इसके अलावा खामोशी से खुतबा सुने, क्योंकि खुतबे के दौरान
खुद तो बात करना है मना, लेकिन आप दूसरों को भी मना नहीं कर सकते कि आप खामोश हो जाएं, क्योंकि इससे खलल पैदा होता है और इमाम के खुतबे में जो है वो खलल होता है और इमाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बाकी तमाम लोग भी जो है वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो है जब भी मस्जिद जाएं तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और खुतबा तवज्जो और खामोशी से सुने। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये इबादत की जगह है। चूँकि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, इबादत के लिए बनाई गई है, लिहाजा उसके आदाब का ख्याल रखें। वहाँ जाकर फालतू बातें ना करें, शोर शराबा ना करें, और जो है जिस काम के लिए आप जा रहे हैं नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करनी है कुरान पाक की तिलावत करें, दुनियावी काम काज में मसरूफ़ ना हो। इससे मस्जिद के आदाब की खिलाफ वर्जी होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है जुम्मे की नमाज़ का तरीका पता चल गया। आज जुम्मे की नमाज़ के फ़ायदे क्या हैं ये पता चला, और इसके साथ साथ जो है जुम्मे की नमाज़ यानी कि जुम्मे के क्या आदाब हैं ये भी हमने आपको बता दिए। ठीक है, आप जो है आप लोग कॉपी निकाल लीजिए जल्दी से। तो यकीनन अब क्लास वर्क का टाइम है। क्लास वर्क के लिए अपनी कॉपीज़ निकालें। पहला सवाल आपका हंसते 2 खाली जगह ठीक है, तो समझ आ गई? 2 खाली जगह निकालें आप। अब जो है अगला क्वेश्चन देखें। 2 MCQs हल करें। ठीक है, कर लिया, हो गया आपका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। 2 जुमले दुरुस्त करें। तो आपका आज का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। अब जो है आज का होमवर्क लिख लीजिए। पहला सवाल, नमाज जुम्मा का तरीका मुख्तसरन लिखें। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 2 क्या है? नमाज जुमा के कोई 3 फ़वाइद लिखें। ठीक है, हमने आपको लिखवाया था, अभी समझाया भी था। उसके बाद आज का तीसरा सवाल, नमाज जुमा के पाँच आदाब लिखें। ठीक है, होमवर्क लिख लिया बच्चों। इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त अब ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।